स्वामी जी कई बार जैसे साधकों से मिलते हैं ना, तो वो कुछ अलग सा कर रहे होते हैं। सूक्ष्म शरीर की तस्वीर की पूजा करते हैं तो उसमें ऐसे एक एक चक्र पे कुमकुम लगाएंगे। चरणों में किया, माथे पे किया, उतना तो समझ में आया। इतना सब तो वो लोग बताते हैं, तो आपके आसपास के लोगों ने बताया है, तो लोगों का बड़ा विश्वास होता है कि स्वामी जी ने कहा होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो एक्चुअली आपके आसपास कौन है? नहीं, पहली बात तो हिमालय से जब मैं आया ना, तो एकदम शुद्ध स्वरूप से मैं ध्यान लेकर के आया था। ध्यान के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। धीरे धीरे आकर के फिर उसके साथ गुरु मंत्र जुड़ गया, शांति पाठ जुड़ गया। लेकिन इस चीज़ों का मैं विरोध इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे अगर उनका भाव वृद्धिगत होता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं। किसी को भी कुछ करने का है तो व्यक्तिगत अपने घर पे जो करता है ना, वो अपने फोटो के लिए कर रहे हैं, जिससे उसका भाव वृद्धिगत हो रहा है वो करे। लेकिन सेंटर में सामूहिकता में एक जैसे ही होना चाहिए। और दूसरा, एक ना गलत फहमी है कि वो स्वामी जी के पास के, वो स्वामी जी के दूर के। मैं अभी कई साधकों को जानता हूँ जो मेरे आसपास कभी दिखे भी नहीं होंगे और कभी रहते भी नहीं, उसके बावजूद भी वो सूक्ष्म शरीर के साथ एकदम अच्छे संबंध रखे हुए हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ साधक ही शरीर लेवल पे है, इसीलिए वो सोचते हैं कि ये स्वामी जी के पास में है, ये स्वामी जी के दूर है। वास्तव में ना, मेरे ना कोई दूर है ना कोई पास में, सबके पास एक जैसे ही है। और दूसरा, कोई शरीर से पास हो सकता है, कोई शरीर से दिख सकता है पास में, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो पूरे विश्व स्तर के ऊपर है ना। तो विश्व का कोई भी साधक उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अनुभूति के माध्यम से प्रत्येक को समान मिला हुआ है। जैसे प्रत्येक को एक ही प्रकार का, एक ही झाड़ का बीज मिला हुआ है, तो उसके अंदर सब में वृक्ष बनने की संभावना है ना। तो किसी के अंदर कम या किसी के अंदर ज्यादा नहीं है। इसलिए ना, कोई भी मेरे पास का और मेरे दूर का नहीं है। कई लोग हैं जो पास में है लेकिन कुछ नहीं ले पाते हैं। कई लोग तो मेरे रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार इस कैटेगरी में उस कैटेगरी में वो आ गए। रिश्तेदार पास में रह करके कुछ भी नहीं ग्रहण कर पा रहे। वैसे ही ये साधक खूब पास में है, खूब क्लोज है, रिश्तेदार जैसे हो गए, लेकिन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ना। क्योंकि जैसे पास में अगर हम आके किताब रखेंगे तो किताब नहीं पढ़ पाएंगे, किताब पढ़ने के लिए थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर शरीर को दूर रखेंगे तो आपका चित्त कभी सूक्ष्म शरीर पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर बाधा है। तुम जितने शरीर के करीब जाओगे, जितने शरीर के पास जाओगे, उतने सूक्ष्म शरीर से दूर जाओगे। कभी भी ना गुरु अपने दोष छुपाता नहीं है, उल्टा और उभारता है। उसका कोशिश रहता है कि तुम उसके पास से भाग जाओ। कोई भी गुरु बुलाना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या होगा, वो दोष देख के साधक चले जाते हैं। इसलिए पास में नहीं आना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसलिए वास्तव में साधकों ने समझना चाहिए, कोई भी साधक मेरे पास में नहीं है और कोई भी साधक मेरे से दूर नहीं है। तो अगर तुम शरीर स्तर पे हो तो तुमको पास के साधक और दूर के साधक दिखेंगे। अगर शरीर पे स्तर पे नहीं हो तो सब एक जैसा ही है, समान ही है। सूक्ष्म शरीर सबके पास में, सबको एक जैसा मिला है। सब मेरे को जो अनुभूति मिली वही के वही अनुभूति मैंने सब साधकों को दी। सिर्फ मेरे को एक प्रश्न है अभी तक कि मेरे को एक अनुभूति के अंदर मेरा जीवन चेंज हो गया, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया, साधकों का क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला।